हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम मॉर्फोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डील करने वाले हैं जिसका नाम है एस्टिवेशन। तो मॉर्फो से हमारे पास क्वेश्चंस हमेशा फिक्स होते हैं। दो से तीन क्वेश्चंस इससे आते हैं। तो प्रीवियस ईयर में देखें तो एस्टिवेशन से एक क्वेश्चन आते हैं जिसका 4 मार्क्स हमारे लिए एक फिक्स होता है और ये इजी टॉपिक है। तो हम इसको इजी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ डील करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एस्टिवेशन समझते हैं कि एस्टिवेशन क्या है। तो द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स इन फ्लोरल बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर्स ऑफ द सेम होल्ड इज नोन एज एस्टिवेशन। तो अगर हम इसको सिंपल वर्ड में समझे तो सेपल और पेटल के अरेंजमेंट को हम एस्टिवेशन बोलते हैं। तो अब एस्टिवेशन के टाइप्स हैं, इसके 4 टाइप्स हैं। कौन से हैं? फर्स्ट इज वेलवेट, सेकेंड इज ट्विस्टेड, थर्ड इज इम्ब्रिकेट एंड फोर्थ इज वैक्सिलरी। तो अब हम इसको टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ इसके एग्जांपल्स को याद करते हैं। तो हमारा फर्स्ट टाइप एस्टिवेशन का क्या है? वेलवेट एस्टिवेशन। तो वेलवेट एस्टिवेशन क्या कहता है कि व्हेन सेपल और पेटल इन अ होल जस्ट टच वन अनदर एट द मार्जिन। आप इसके डायग्राम में देख रहे होंगे कि बस ऐसा लग रहा है कि ये एक दूसरे के मार्जिन को टच कर रहा है, ठीक है, विदाउट ओवरलैपिंग। कोई किसी पे ओवरलैप नहीं कर रहा है। इसके डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे कि कोई किसी पे ओवरलैप नहीं कर रहा है। तो ऐसे अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? वेलवेट एस्टिवेशन। तो इसका एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? तो इसका एग्जाम्पल है कैलोट्रोपिस। तो इसको अगर हम याद करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं? VAL एंड CAL। तो ये एक सुनने में एक जैसा लग रहा है, साउंड अलाइक लग रहा है, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। वेलवेट एस्टिवेशन किस में होगा? तो कैलोट्रोपिस में होगा। तो हमारा नेक्स्ट अब कौन सा एस्टिवेशन है? तो सेकेंड इज ट्विस्टेड। तो ट्विस्टेड का पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं कि हमारे एनसीईआरटी में क्या लिखा है। तो सबसे पहले क्या है कि इफ वन मार्जिन ऑफ द अपेंडिसेस ओवरलैप दैट ऑफ द नेक्स्ट वन, ठीक है, एंड सो ऑन। ये एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, ठीक है, ये ओवरलैप भी कर रहा है और ये एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो हम ऐसे एस्टिवेशन को क्या बोलेंगे? ट्विस्टेड, ठीक है, ऐसे एस्टिवेशन को हम ट्विस्टेड बोलेंगे। और इसका एग्जाम्पल क्या है हमारे एनसीईआरटी में लिखा हुआ? चाइना रोज, लेडी फिंगर एंड कॉटन। तो इसका मैंने एक ट्रिक डिकोड किया है, तो आप उसको एनसीईआरटी में एज इट इज लिख लें। तो हमारे पास ट्रिक क्या है कि चाइना की लेडी कॉटन की साड़ी पहनकर, कॉटन की साड़ी पहन के ट्विस्टेड डांस करती है। तो आप जब इसको अपने एनसीईआरटी में लिख लोगे तो फिर आपको ये एग्जाम्पल अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ट्विस्टेड एस्टिवेशन का एग्जाम्पल मैंने इजीली डिकोड कर दिया है आपके लिए, ठीक है। तो आप इसको अपने एनसीईआरटी में लिख लोगे तो फिर आपको इजी रहेगा इसको याद करने में। इस पे हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस पे पूछे जा चुके हैं कि ट्विस्टेड एस्टिवेशन किसमें देखने को हमें मिलता है। तो आप अगर इसको ऐसे याद रखते हैं कि चाइना की लेडी कॉटन की साड़ी पहन के ट्विस्टेड डांस करती है, तो आप फिर ये चीज नहीं भूलोगे, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट इसका टाइप देखते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट अब कौन सा है? थर्ड नंबर पे इम्ब्रिकेट। तो इम्ब्रिकेट क्या कहता है कि इफ द मार्जिन ऑफ सेपल और पेटल ओवरलैप वन अनदर बट नॉट इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है, ये ओवरलैप तो कर रहा है लेकिन ये कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन को फॉलो नहीं कर रहा है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को फॉलो नहीं कर रहा है। तो ऐसा एग्जाम्पल हम किस में देख सकते हैं? कैसिया और गुलमोहर में, ठीक है। और अब हमारे पास लास्ट एस्टिवेशन हमारा कौन सा है? वैक्सिलरी। तो वैक्सिलरी किस में हम शो होगा? पी और बीन फ्लावर में, ठीक है। तो इसमें क्या है कि 5 पेटल्स का अरेंजमेंट है, जिसको कि सबसे ये लार्जेस्ट वाला है, ये जो है ये विंग्स है, ये लेटरल विंग्स है, और ये सबसे स्मॉलेस्ट एंटीरियर पेटल्स है जिसको कि हम कील बोलते हैं। और ये हमारा क्या हो गया? इसको हम स्टैंडर्ड बोलते हैं। ये हुआ हमारा ये हमारा हुआ स्टैंडर्ड, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम बोलते हैं विंग्स, ठीक है। तो इसका हमारे पास एग्जाम्पल क्या है? वैक्सिलरी का पी एंड बीन।
तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इजी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।